या स्टूडेंट्स, इसके अंदर आज हम फिजिक्स फर्स्ट के ऑलमोस्ट न्यूमेरिकल्स को कवर करेंगे, जो एनसीईआरटी के हार्ड न्यूमेरिकल्स हैं, जिनमें बच्चों को दिक्कत रहती है, जिनको समझने के लिए लॉजिक सीखने पड़ते हैं। उन्हीं न्यूमेरिकल्स को हम इसमें कवर करने वाले हैं। जैसे आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन आ रखा है, वो देखते हैं क्या क्या रहा है क्वेश्चन। ये मैं बता देता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, 1 मिनट। ये कह रहा है कि आपके पास 3 चार्ज है। एक चार्ज यहाँ पे है Q, एक चार्ज यहाँ पे है वो भी Q है, और एक चार्ज यहाँ पे है वो है -Q, वो -Q है। यहाँ +Q है और यहाँ +Q है। ये सारे के सारे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है L साइड का, वहाँ ये रखे हुए हैं। अपने को हर चार्ज पे फोर्स निकालना है। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं इसको एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ डायग्राम को, ताकि आपको समझ लग सके कि हम चल क्या रहा है। तो ये आपका जो चार्ज था ऊपर वाला, वो नेगेटिव चार्ज है। इधर जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, इधर जो है वो भी पॉजिटिव चार्ज है। सबकी डिस्टेंस जो है वो L है। मैं कह रहा हूँ इस चार्ज पे फोर्स और इस चार्ज पे फोर्स सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा, उसको मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्योंकि हर एक +Q के ऊपर एक +Q जो है वो रिपल्शन फोर्स लगा रहा है, और दूसरा -Q अपनी तरफ अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है। सेम काम यहाँ पर भी बनेगा। इस +Q को ये +Q जो है रिपल कर रहा है, जबकि दूसरा -Q जो है वो अट्रैक्ट कर रहा है। तो रिजल्टेंट फोर्स जो आएगा वो इन दोनों के रिजल्टेंट से आएगा, और यहाँ जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो भी इन दोनों के रिजल्टेंट से आएगा। जबकि उधर ऐसा नहीं है, उस -Q को दोनों के दोनों अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो ये जो इधर वाला, ये दोनों सेम थे इसलिए मैंने F1 F2 ही माना। इसको मैं F3 F4 मान रहा हूँ, क्योंकि इसका रिजल्टेंट जो है वो अलग एंगल से आएगा। क्योंकि इन दोनों के लिए जो रिजल्टेंट बनेगा वो एंगल बनेगा 120 के हिसाब से, लेकिन यहाँ जो रिजल्टेंट आएगा स्टूडेंट, वो 60 के हिसाब से आएगा। ये बात आप सबको क्लियर होगी। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, मान लो अब इसकी बात करें चाहे इसकी बात करें, मैं Q के ऊपर फोर्स निकाल रहा हूँ, क्योंकि एक ही बात है, फोर्स ऑन Q। तो इसके ऊपर जो लग रहा है, एक F1 लग रहा है और एक F2 लग रहा है। डायरेक्शन मैंने आपको दिखाई दी कि प्लस प्लस को रिपल करेगा, प्लस प्लस को रिपल करेगा, प्लस माइनस को अट्रैक्ट करेगा, प्लस माइनस को अट्रैक्ट करेगा। तो वैल्यू तो सेम रहेगी, क्योंकि दोनों की चार्ज की मैग्नीट्यूड की वैल्यू सेम है। ये भी Q और Q है, ये भी Q और Q है। ये डिस्टेंस L है, वो भी डिस्टेंस L है। तो KQ/L², यही वैल्यू रहेगी फोर्स की। दोनों ही फोर्स इक्वल है। इसको मैं लेट कर लेता हूँ कि ये वैल्यू मेरी F0 है। अब एक मेरे लिए P हो गया, एक मेरे लिए Q हो गया। मुझे रिजल्टेंट निकालना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अंदर एंगल 60 होगा, तो बाहर एंगल कितना होगा, 120 होगा। तो मैं रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा लेता हूँ, R, यानी वो हमारा F'। R = में P² यानी F1, जिसकी वैल्यू मैंने लेट कर ली कि वो F0 है। Q², वो भी हो गया F0। 2PQ, और cos 120 स्टूडेंट होता है -1/2। तो स्टूडेंट अगर आप ध्यान से देखेंगे, अंदर बन क्या रहा है, वो बन रहा है F0, और ये बन रहा है -F0। तो कुल मिला के आपका इसका रिजल्टेंट जो है वो F0 की स्क्वायर का रूट आएगा। इट मीन्स F0 आएगा। और F0 की जो वैल्यू है स्टूडेंट, वो आपके पास कितनी है, KQ² / L²। इसका मतलब इतने फोर्स से यहाँ पर ये चार्ज मोशन करेगा, या इतने फोर्स से चार्ज अपने ऊपर इतना फोर्स इधर फील करेगा। तो हमने +Q पे तो चार्ज निकाल लिया। अब बात करते हैं -Q की। -Q की कहानी क्या है। F3 और F4 की वैल्यू की बात करें स्टूडेंट, वैल्यू तो यही रहेगी। वैल्यू ये क्यों रहेगी, मैं पहले आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि F3 और F4 को भी आप स्टडी करोगे तो वैल्यू तो यही रहने वाली है, क्योंकि दोनों चार्ज तो अभी भी सेम ही है, डिस्टेंस तो सेम ही है, फ़र्क सिर्फ रिजल्टेंट का है। तो वैल्यू अभी भी सेम है, मैंने इसको F0 लेट किया है। ओके, स्क्रीन पे सही आ रहा है। तो अब दिक्कत ये है कि इन दोनों के लिए रिजल्टेंट जो आया था 120 से आया था, जबकि यहाँ जो रिजल्टेंट आएगा वो 60 से आएगा। तो यहाँ जो R आएगा वो आएगा रूट में P² + Q² + 2PQ cos 60, वो हो जाएगा 1/2। जबकि वहाँ cos 120 था, वो बन गया -1/2। तो आपका यहाँ से जो रिजल्टेंट आया स्टूडेंट, देखा जाए तो वो सारे के सारे 3 सेम हो गए अब तो। अगर मैं इन तीनों को ऐड करूँगा तो रिजल्टेंट आपका आएगा रूट में 3F0², और रूट से जब बाहर आएगा F0 तो वो बनेगा √3F0। और क्या वैल्यू है F0 की, F0 की वैल्यू है KQ²
डिवाइड बाई एल स्क्वेयर। अगर आपको चार्ज और डिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है तो यहाँ रख के और यहाँ रख के आप रिजल्टेंट फोर्स फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद करूँगा कि आपको ये जो फोर्स निकालने का जो फॉर्मूला क्वेश्चन है ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ऐसे क्वेश्चन एक और देखते हैं, जैसे एक ये क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन देखते हैं पहले एक बार। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10⁹ इलेक्ट्रॉन चार्ज जो है उसको एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होने में 1 सेकेंड लगता है। तो हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट ए चार्ज ऑफ 1 कूलम ऑन द अदर बॉडी। 10⁹ इलेक्ट्रॉन को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होने में अगर 1 सेकेंड लग रहा है, तो ऐसे ही अगर मुझे 1 कूलम ट्रांसफर करना हो तो कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ से क्वेश्चन ये भी बनता है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम, क्योंकि आप सबने क्वांटिटेशन पढ़ा हुआ है Q इक्वल क्या होता है Ne। अब मैं पहले ये चेक करता हूँ कि मेरे 1 कूलम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो यहाँ से अगर मैं चेक करूँ कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम, तो इस पूरे को सोल्व करने से आपको शायद याद भी होगा कि डाटा ये आपने थियोरेटिकल याद भी कर रखा है कि 1 कूलम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब क्या कह रहे हैं वो सुनो, कह रहा है कि 10⁹ इलेक्ट्रॉन मुझे ट्रांसफ़र करने हो तो इसमें जो टाइम लग रहा है स्टूडेंट वो लग रहा है 1 सेकेंड। इतने इलेक्ट्रॉन का पता है और इतने का निकालना है। सबसे पहले मैं 1 इलेक्ट्रॉन का निकाल लेता हूँ कि 1 इलेक्ट्रॉन का जो टाइम है वो कितना है। 1 इलेक्ट्रॉन का टाइम है स्टूडेंट 1/10⁻⁹ सेकेंड। अब मेरे को जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करने हैं मैं उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन में कितना टाइम लगेगा स्टूडेंट, तो मैं उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 1/10⁹ 6.25 10⁻18, ये इससे कैंसिल हो गया तो 6.25 10⁻9 सेकेंड लगेंगे। और ये टाइम बहुत ज़्यादा है तो आप इसको डिवाइड कर सकते हो 3600 से, तो वो टाइम जो है वो आर में भी कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप सेकंड में भी रखते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि सिस्टम यही कहता है कि टाइम सेकंड में होना चाहिए। लेकिन जब वैल्यू बड़ी आ जाती है तो वो चेंज करके दिखाता है आर में, लाइट ईयर में। वो डिपेंड, लाइट ईयर डिस्टेंस की यूनिट है, वो टाइम के लिए बड़ी यूनिट भी ले सकता है, तो मिनट आर इस तरह। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे एक क्वेश्चन ये है, क्या कहता है कि आपके पास 2 चार्ज दिखा रखे हैं और चार्ज जो है वो एक तो है 10⁻⁻8 कूलम, दूसरा है 10⁻⁻8 कूलम, लेकिन ये नेगेटिव है। इट मीन स्टूडेंट ये चार्ज नहीं, ये डाइपोल हो गया। तो आपका एक डाइपोल रखा हुआ है जिसके ऊपर इक्वल और अपोजिट चार्ज कितने डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, वो पूरी डिस्टेंस जो है स्टूडेंट वो 0.1 मीटर है। तो इसने हाफ ऑफ करके 0.05 पहले से ही कर दी। तो कहता अगर ए पॉइंट पे मैं चेक करूँ कि ए पॉइंट पे इंटेंसिटी कितनी होगी, देख लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ आपका प्लस चार्ज रखा हुआ है, यहाँ आपका माइनस चार्ज रखा हुआ है। आपको मिड पॉइंट यानी ए पर इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो आपको पता होगा प्लस चार्ज से इंटेंसिटी क्या होती है बाहर की तरफ और माइनस चार्ज से इंटेंसिटी क्या होती है अंदर की तरफ। तो ए पर जो इंटेंसिटी है दोनों ही चार्ज के कारण एक तरफ आ गई, तो इसलिए वो ऐड होगी। इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/डिस्टेंस स्क्वायर और KQ/डिस्टेंस स्क्वायर। चार्ज दोनों के लिए सेम है, मैग्नीट्यूड के अंदर डिस्टेंस दोनों के लिए सेम है 0.05। तो मैं सीधा लिख सकता हूँ 2KQ/x²। और जैसे ही मैं वैल्यू रिप्लेस करूँगा 2 × k की वैल्यू कितनी है 9 × 10⁻9। चार्ज कितना है 10⁻⁻8 सेकेंड और डिस्टेंस कितनी है 0.05। इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, इंटेंसिटी एट ए फाइंड हो जाएगी। इंटेंसिटी की 2 यूनिट है, न्यूटन पर कूलम भी लिख सकते हैं या फिर स्टूडेंट वोल्ट पर मीटर भी रख सकते हैं। तो ये तो आपने ए पे फाइंड कर ली। अब बी की बात करें स्टूडेंट, बी के ऊपर इंटेंसिटी कैसे फाइंड करेंगे। तो ये आपका प्लस क्यू चार्ज है, ये आपका माइनस क्यू चार्ज है, बी पॉइंट आपका यहाँ है। तो प्लस चार्ज से इंटेंसिटी जो है वो बाहर की तरफ होगी और माइनस चार्ज से जो इंटेंसिटी है अंदर की तरफ होगी। तो इस बार इंटेंसिटी जो है वो एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो रिजल्ट निकलेगा वो किस तरह निकलेगा, यहाँ जो रिजल्ट निकलेगा बी पॉइंट पे वो ज़्यादा में से कम वाली माइनस होगी। अब आपको क्या पता इवन ज़्यादा है, क्योंकि ये चार्ज पास में है तो इसकी जो इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि वैल्यू में चार्ज दोनों ही बराबर हैं, फर्क सिर्फ डिस्टेंस का है। तो यहाँ आ रहा है KQ, इस चार्ज की इससे डिस्टेंस कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, वो होगी 0.05। जबकि दूसरा चार्ज जो है उसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये होगी 0.1, उसके आगे 0.5, ये बन जाएगा 0.15।
तो अब चाहो तो के क्यू कॉमन ले लो, अब के क्यू की वैल्यू पुट कर देना और इसको आप सोल्व कर लेना। तो यहाँ से आपका ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह आप बी पॉइंट पे इंटेंसिटी कैलकुलेट कर लेंगे। अब बात आती है सी पॉइंट पे। सी पॉइंट की कहानी क्या है स्टूडेंट? सी पॉइंट की कहानी पहले मैं आपको डायग्राम में एक्सप्लेन करता हूँ कि सी पॉइंट की कहानी क्या है। प्लस चार्ज से इंटेंसिटी बाहर की तरफ है, माइनस चार्ज से इंटेंसिटी अंदर की तरफ है, तो रिजल्टेंट सी पॉइंट यहाँ जाएगा। और ये सारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है क्योंकि डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो इसका मतलब ये एंगल 60 बनेगा और रिजल्टेंट हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन इसी वीडियो का जो किया है जिसके अंदर हमने एंगल 120 लिया है वैसे ही निकल जाएगा। तो जो वैल्यू है मैं इसको लेट कर लेता हूँ कि प्लस चार्ज की इंटेंसिटी E1 है, माइनस चार्ज की इंटेंसिटी E2 है। वैल्यू में दोनों इंटेंसिटी इक्वल होगी स्टूडेंट, क्योंकि दोनों के दोनों सेम चार्ज से हैं और दोनों की डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। इसको मैं लेट कर लेता हूँ कि वो इंटेंसिटी मेरी E0 हो चुकी है। अब मुझे रिजल्टेंट फाइंड करना है, तो मैं रिजल्टेंट को फाइंड कैसे करूँगा देखते हैं। तो इंटेंसिटी एट सी कैसे आएगा, जैसे आप वेक्टर में लगाते हो पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस 2pq, जब सेम है तो p और q जब सेम है तो स्क्वेयर हो जाएगी। उसके बाद cos 120 स्टूडेंट वो कितना बन जाएगा, -1/2। तो ये इससे पूरे से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपकी इंटेंसिटी सिर्फ E0 के स्क्वेयर की रूट आएगी, यानी E0 आएगी, जिसकी वैल्यू आपकी है KQ/L²। जैसे आप इसको कैलकुलेट करेंगे आपकी इंटेंसिटी क्लियर हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तीनों क्वेश्चन ईजिली समझ आए होंगे। ऐसे हम एक आधा क्वेश्चन और देख लेते हैं इस वीडियो के अंदर, उसके बाद हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। क्या कहता है स्टूडेंट्स, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन रीड करने में दिक्कत ना आए। अब मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन इजीली क्लियर दिख रहा होगा। मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ। सबसे पहले स्टूडेंट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि आपने एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है जिसकी वैल्यू है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू है स्टूडेंट वो के है। वो आपने क्या किया है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर क्या किया है, उसको फिल किया है, लेकिन पूरा फिल नहीं किया। जितनी उसकी प्लेट की डिस्टेंस है उसके 3/4 में ही फिल किया है। तो उसकी कैपेसिटेंसी कितनी हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पार्सली फिल के लिए कैपेसिटेंसी का जो फॉर्मूला होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, वो होता है ε0 A d माइनस टी प्लस टी बाई एप्सिलॉन आर। एरिया तो ए ही है, डी तो डी है, टी जो है वो है 3/4d, टी जो है वो है 3/4d और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो के है। इसको सॉल्व करना है, वो आपकी कैपेसिटेंसी आ जाएगी क्योंकि डाटा हमारे को दे नहीं रखा, तो फॉर्मूले के रिस्पेक्ट में ही इसका आंसर आएगा। तो 1 में से 3/4 गया स्टूडेंट, वो बच गया 1/4। अब आपको लगता है कि मुझे कॉमन लेना है तो आप d/4 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ बन जाएगा 1/3/k। तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, 4ε0 A d, अगर यहाँ भी एलसीएम लेते हैं तो k प्लस 3/k, k भी ऊपर चला जाएगा, 4k ε0 A d k प्लस 3। इस तरह आपकी कैपेसिटेंसी निकल जाएगी किसके लिए, मीडियम के लिए, क्योंकि ये फॉर्मूला जो है वो मीडियम का होता है। वैक्यूम का फॉर्मूला तो सिर्फ ε0 A/d ही होता है। तो उम्मीद करूँगा कि आपको ये क्वेश्चन भी इजीली समझ आ गया होगा। देख लेते हैं कोई एक आधा क्वेश्चन और पड़ा है तो, वरना हम नेक्स्ट वीडियो में इसके अंदर अपलोड करने वाले हैं। क्या कहता है क्वेश्चन, देखें जल्दी से। इसको भी मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको इजीली क्वेश्चन समझ आ सके। ये क्वेश्चन कहता है कि आपके सामने दो चार्ज रखे हुए हैं। तो मैं जल्दी से दो चार्ज पहले आपको रख के समझा देता हूँ कि चार्ज कैसे रखे हुए हैं। ये दो आपके चार्ज हैं। एक चार्ज Q1 है जिसकी वैल्यू है 3 × 10⁻⁻8 कूलम। दूसरा चार्ज Q2 है जिसकी वैल्यू है -×10⁻⁻8 कूलम। ये एक दूसरे से 15 सेमी पे रखे हुए हैं। अब कह रहा है कि कहाँ पर पोटेंशियल जीरो होगा, जबकि आपको पता है पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। प्लस चार्ज का पोटेंशियल जो होगा प्लस का होगा, माइनस चार्ज का पोटेंशियल जो है माइनस का होगा। जहाँ वैल्यू दोनों की आपस में कैंसिल हो जाएगी वहाँ पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और एक बात और, इनफाइनाइट पे पोटेंशियल आपको पता ही है जीरो होता है।
ओके स्टूडेंट, उसके अलावा आपको बताना है कि कहाँ पोटेंशियल जीरो हो सकता है। मैं कह रहा हूँ कि दोनों के बीच में हो सकता है। क्यों दोनों के बीच में हो सकता है स्टूडेंट? क्योंकि प्लस चार्ज का पोटेंशियल क्या होगा? प्लस का होगा, और माइनस चार्ज का पोटेंशियल किसका होगा? माइनस का होगा। देखते हैं इस पॉइंट पे पोटेंशियल, इसको मैं पॉइंट दे देता हूँ, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये पॉइंट है पी। तो पी पर पोटेंशियल देखते हैं ए का और बी का, और मैं कह रहा हूँ जीरो क्यों हो सकता है? क्योंकि ये चार्ज प्लस का है जो कितने डिस्टेंस पे है? एक्स। दूसरा चार्ज माइनस का है, तो ये K1, ये Q2, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 15 माइनस एक्स। कोई बात नहीं स्टूडेंट, ये सारे आपने सेमी में रखे हैं, सेमी में रखे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, जो आंसर आएगा वो सेमी में आएगा, मीटर में चेंज करने की कोई लोड नहीं है डिस्टेंस को। आप इस पूरे क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हो कि ये MKS, ये MKS, ये MKS, ये MKS, ये CGS, ये CGS, तो ऊपर सारे फंक्शन MKS में, नीचे CGS में, तो MKS अपॉन CGS में से MKS अपॉन CGS माइनस हो रहा है, ओवरऑल MKS अपॉन CGS बनेगा, वहाँ से जो डिस्टेंस आएगी वो CGS में ही आएगी। तो एक उधर भेज देता हूँ, KQ2 डिवाइड बाई 15 माइनस एक्स, यहाँ आ रहा है KQ1 डिवाइड बाई एक्स। अब अगर बात करें Q2 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट? Q2 की वैल्यू है -2। अब डायरेक्शन नहीं लेनी, क्योंकि हमने तभी तो ये माइनस का हुआ है स्टूडेंट, वरना तो हम ऐड करे थे, माइनस हम पहले से ही ले चुके हैं। तो यहाँ सिर्फ Q2 की वैल्यू रखेंगे, 2 × 10⁻⁻8 कूलम डिवाइड बाई 15 माइनस एक्स। और इधर अगर देखें तो यहाँ चार्ज है 3 × 10⁻⁻8, और यहाँ डिस्टेंस है x। पावर से पावर कैंसिल होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 2x = 45 माइनस 3x, वो माइनस 3x यहाँ पे आके ऐड हो जाएंगे। तो एक पॉइंट तो आ गया स्टूडेंट 9 सेमी भी। इसके अलावा भी एक पॉइंट और हो सकता है, एक तो यहाँ हो गया, मैं कहता हूँ दूसरा पॉइंट हम एक और ले सकते हैं जहाँ पर आपका पोटेंशियल जीरो होगा। जैसे मान लो प्लस चार्ज का जो है पोटेंशियल प्लस का होगा, यहाँ पे मान लो वो पॉइंट Q है, माइनस चार्ज का पोटेंशियल किसका होगा? माइनस का, तो यहाँ भी वो पॉइंट हो सकता है। तो मैंने मान लिया कि यहाँ से वो डिस्टेंस x है, तो इसके लिए डिस्टेंस कितनी बन जाएगी? 15 + x। जैसे हमने एक बार ये किया कि ये x है, 15 माइनस x है, वो पॉइंट इन दोनों के बीच में आ गया। कल को ऑप्शन के अंदर 9 सेमी ऑप्शन ही ना हो, ऑप्शन हो 30 सेमी, 45 सेमी, 60 सेमी, 80 सेमी, तो आपको गई तो ऑप्शन में ही नहीं आ रहा, जबकि चार्ज की डिस्टेंस तो 15 सेमी है। इट मीन्स पॉइंट बाहर भी हो सकता है। तो उस बाहर वाले को कैलकुलेट करने के लिए मैं इसी स्क्रीन पे थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ, ताकि हमारे क्वेश्चन की दोबारा स्लाइड बनानी नहीं पड़ेगी। तो हमने बीच में पॉइंट फाइंड कर लिया। अब बात करते हैं पॉइंट अगर आउटर में हो, ये आपका A चार्ज है, ये आपका B चार्ज है, मैं यहाँ की बात कर रहा था, ये डिस्टेंस x मान ली, ये आपको दे रखी है 15 सेमी। तो Q पर पोटेंशियल मुझे निकालना है A का और B का, और मुझे पता है जीरो है। A पर जो चार्ज है प्लस का है, तो उसका पोटेंशियल प्लस का आएगा, वो डिस्टेंस हो जाएगी 15 + x। ये चार्ज माइनस का है, इसको Q1 मान लिया, इसको Q2 मान लिया, ये डिस्टेंस होगी x। तो ये इधर आगे इसका हो जाएगा, फिर प्लस का हो जाएगा KQ डिवाइड बाई एक्स, KQ1 डिवाइड बाई 15 + x। ये इससे कैंसिल हो गया। क्या वैल्यू है Q2 की देखना एक बार। Q2 आपका माइनस वाला था, 2 × 10⁻⁻8 डिवाइड बाई कितना है x, और ये कितना है 3 × 10⁻⁸। ये डिस्टेंस कितनी है 15 + x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 30 + 2x = 3x। तो ये x वहाँ चला जाएगा स्टूडेंट, मतलब 2x वहाँ चला जाएगा, 30 = x आ जाएगा। इट मीन्स वो यहाँ से 30 पे है, और इस चार्ज से अगर देखें तो 45 पे है। वो देख लेना कि आपसे पूछा कहाँ पे है, कि A से पूछा है कि A से डिस्टेंस फाइंड करो, तो वो कितनी बन जाएगी स्टूडेंट्स? 45 बन जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, और ऐसे ही क्वेश्चन एक और दे देता हूँ आपको, जिसका सोल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाने वाला हूँ। क्वेश्चन ये रहा, आप ट्राई करें। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी इसके नीचे ही जस्ट उसके अंदर ये क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन में मिलेगा। सेम है क्वेश्चन, एक चार्ज प्लस का है, एक चार्ज माइनस का है। पिछली बार 15 सेमी पे था, इस बार वो 16 सेमी पे है। तो इनफाइनाइट पे तो पोटेंशियल जीरो होता ही है। उसके अलावा दो कौन से पॉइंट है जहाँ पोटेंशियल जीरो होगा, वह हमें फाइंड करने हैं, दैट वी हैव टू फाइंड या कैलकुलेट। ओके स्टूडेंट्स, आप इसको ट्राई करें। अगर आपसे होता है तो सेम क्वेश्चन है, नहीं होगा तो आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका सोल्यूशन मिलने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स।